नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। चाईबासा में हाई सिक्योरिटी जोन में एक महिला के साथ 10 युवकों ने जिस तरीके से बर्बरता की, शर्मसार की सभी हदों को पार कर दिया है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं सवाल सरकार पे। अब इन सभी को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा सांसद महुआ माझी जी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये उस मुद्दे को किस रूप में देखती है, क्योंकि राज्यसभा सांसद भी हैं और कहीं ना कहीं महिला को लेकर के कई बार अपनी आवाज़ बुलंद कर चुकी हैं। चाईबासा में एक युवती के साथ जो बर्बरता हुई है, सभी हदें पार हो गई है। क्या लगता है ये सब किस तरीके से हो रहा है और ये क्यों नहीं थम रहा? हमेशा हर दूसरे दिन आए दिन रेप केसेस दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं। जघन्य घटना है और ऐसा होना नहीं चाहिए। ये क्यों हो रहा है, बार बार क्यों हो रहा है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और पिछले दिनों जो मामले हुए झारखंड में, उसमें तुरंत अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई, तुरंत हम उसे कानून के हवाले किया गया। और बाद के दिनों में भी देश के दूसरे इलाकों में भी इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो ये सोचनीय विषय है कि आखिर लोगों के मन में डर क्यों नहीं है। उसकी कई वजहें हैं, जिसमें से एक वजह मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में जजेस की कमी की वजह से सैकड़ों लाखों केसेस पेंडिंग हैं और सुनवाई समय पे नहीं हो पाती है, काफ़ी डिले होता है, जिसकी वजह से अपराधियों का मनोबल भी बढ़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पुलिस मान लीजिए गिरफ्तार कर भी लेती है तो वो उनको कुछ दिन बाद बेल मिल जाता है। इसमें है कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अगर कुछ दोषियों को सज़ा मिल जाए और कड़ी सज़ा मिले तो दूसरे जो दोषी हैं ना, उनको डर लगेगा, उनके मन में डर नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया को कुछ सुधारने की ज़रूरत है। वैसे माननीय न्यायालय के खिलाफ हम लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन अगर इस तरह की कमी की वजह से बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि निर्भया कांड के बाद पूरे देश में एक ज्वार आया था, एक तरह की जागरूकता भी आई थी और लोगों ने आवाज़ उठाई थी, पूरे देश में इसका विरोध हुआ था। उस समय कई सख्त कानून भी बने थे और ऐसा लगा था कि अब इस तरह के दुर्वृत्तकारी का मनोबल टूटेगा और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और उस समय करीब 1,000 करोड़ रुपए एक अलग फंड में उस निर्भया कांड के बाद से जमा होने लगा कि भाई इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए उस फंड से पूरे देश में ऐसा कुछ काम किया जाए या पीड़िता को भी इससे मदद मिले। लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि हर जगह, आप सिर्फ झारखंड ही नहीं, हर जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि समाज को भी सोचना होगा कि आखिर आप बच्चों को किस तरह का संस्कार दे रहे हैं। एक छोटा बच्चा जब अपने घर में देखता है कि उस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं है, उसकी माँ को उसके पिता पीट रहे हैं, बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, बेटियों के साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है, तब वो बच्चा बचपन से ये सीख लेता है, समझ लेता है कि नहीं, महिलाएं जो है वो सम्मान की पात्र नहीं है, उनके साथ हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और वही जो विकृत मानसिकता, उसी की वजह से फिर बाहर की महिलाओं को देखकर भी उनके मन में वो सम्मान नहीं रहता और वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो मुझे लगता है हमें घर से शुरुआत करनी होगी। पुलिस प्रशासन को तो सख्त होना ही है। अगर कहीं से उनसे चूक हो रही है तो उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए कि भाई किसी मामले में चूक क्यों हुई। और मैं लड़कियों से भी यही कहना चाहूँगी कि अगर क्योंकि ज़्यादातर मामले इधर देखे गए हैं कि परिचितों द्वारा किए गए हैं, जिसमें से कि या तो अपना दोस्त है, प्रेमी है, पड़ोसी है या रिश्तेदार है, जो जान पहचान के दायरे में ही इस तरह की घटनाएं होती हैं। और कोई भी इस तरह की घटना, मैं विमेन कमीशन में चेयरपर्सन रहते हुए देखी हूँ कि एक बार की इस तरह की घटनाएं कम ही होती हैं। वो पहले से पता चलता है लड़कियों को कि किसकी नज़र कैसी है, कौन लिफ्ट ले रहा है, कौन ईव टीजिंग कर रहा है। तो अगर शुरुआती दौर में आपको कुछ भी ऐसा शक हो तो आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें, अपने घर वालों से कहें या कहीं आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस के जो अधिकारी हैं उनसे कहें, ताकि उनका मनोबल ना बढ़े। और घटना घटित होने के बाद लोग पुलिस के पास जाते हैं, जबकि पहले ही पुलिस के पास जाना चाहिए जब ऐसी शंका हो कि इस तरह की चीज़ें कोई हो सकती है। एक और मैं ये कहना चाहूँगी, आपको भी जान करके आश्चर्य होगा, आपको पता होना चाहिए कि 5,000 केसेस, रेप केसेस हो चुके हैं झारखंड में। सरकार पे इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जब से सरकार आई है तब से ये केसेस, मतलब कि ये केसेस हुए हैं 5,000 केसेस, रेप केसेस महिलाओं के साथ झारखंड में। तो इस पे कहीं ना कहीं विपक्ष तो बोल ही रहा है, लेकिन इस पे और लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर सरकार इन सभी चीज़ों पे क्यों नहीं, चुप्पी कैसे साधे हुए, क्यों नहीं कदम उठा रही? देखिए, चुप्पी, आप क्या कहना चाहते हैं कि अपराधियों को छोड़ दिया जा रहा है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि
पुलिस को सख्त निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कि ऐसे मामलों में बिल्कुल कोताही न बरती जाए। और आपने देखा होगा चाहे अंकिता केस हो या इस तरह के जितने भी केसेस हैं, अभी हाल में सबकी गिरफ्तारी, अंकिता केस में भी 5 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो गई। तो लगातार गिरफ्तारी हो रही है। पुलिस जब गिरफ्तार कर लेती है तो जब एक बार वो कानून के हवाले उनको कोर्ट भेज देती है तो फिर उसमें प्रशासन इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, वो पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया में वो चले जाते हैं। तो उस समय जो लोग हैं उनको आसानी से आजकल बेल मिल जा रहा है, वो लोग बेल मिल जा रहा है। तो बेल कोर्ट न्यायिक जो प्रक्रिया है उसमें सरकार कहीं से इन्वॉल्व नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि माननीय न्यायालय इस पर ध्यान दे कि ऐसे जो लोग हैं उनको बेल आसानी से नहीं मिले, तभी इनके मन में डर पैदा होगा। जी। एक और बात ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप पहले इसके महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है, अभी आपको पता होगा पिछले 2 वर्षों से महिला आयोग में अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष की कुर्सी खाली है। महिलाएं तड़प रही होगी, कई लोग मर चुके होंगे, आत्महत्या भी कर चुकी होगी, कई की स्थिति भी नहीं पता होगी, वहाँ केसेस पेंडिंग लिस्ट भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में ये सभी चीज़ों पे कैसे ध्यान देगी सरकार? देखिए सरकार से हम लोग भी यही बार बार निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आयोग का गठन हो जाए। और चूंकि शुरू में तो कोविड की वजह से थोड़ा टला और काफ़ी दिक्कतें हुई, लेकिन इधर 1 साल से तमाम काम अच्छे से हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से दूसरे जो अनिवार्य जो कार्य हैं जो किए जा रहे हैं, ऐसे विभाग हैं जहाँ पर सरकार को इमीडिएटली लोगों के लिए वो करना था, वो सब हो चुका है। और अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द, आज के अखबार में भी आपने देखा होगा कि आया है कि बहुत जल्द नियुक्ति होने वाली है बोर्ड आयोग निगम का गठन। क्योंकि शुरू में आपको पता होगा कि पिछली सरकार जब गई थी तो ट्रेजरी जो है खजाना, सरकारी खजाना, वो माइनस में था। हजारों करोड़ का बकाया पिछली सरकार ने रखा था हर विभाग का। तो उस समय वित्तीय संकट में सरकार थी। और उसके बाद कोविड आ गया। आते ही कोविड में 2 साल तक कोई भी राजस्व की वसूली नहीं हो पाई ढंग से। और उसमें उस समय संभाला गया, उस समय सरकार का फोकस था कि किसी व्यक्ति की मौत भूख से ना हो। और कोविड के दौरान जो मैनेजमेंट है उसको सरकार ने किया। और जैसे ही अभी 2-3 साल के बाद हम लोग उससे उभरे हैं, अब तेज़ी से आपने देखा होगा कि सरकार आपके द्वार के माध्यम से योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं, जिसमें कि किशोरियों के लिए उनकी पढ़ाई ना रुके, ट्रैफिकिंग ना हो। तो इस मैडम आप कह रही हैं किशोरी की पढ़ाइयों के लिए, सभी चीज़ों के लिए सरकार काम कर रही है, सरकार आपके द्वार का काम चल रहा है। चाईबासा की घटना शर्मसार कर देती है। 10 लोगों की गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई अभी तक। गिरफ्तार तुरंत इसमें सरकार का सख्त निर्देश है कि दोषी चाहे पाताल में भी छुपे हों, उनको इमीडिएटली पुलिस उसको गिरफ्तार करे। और पूरा पुलिस तंत्र इसमें लगा हुआ है, डीजीपी से लेके तमाम लोग, एसएसपी वगैरह, एसपी, और माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी नज़र उस पर है कि दोषी कहीं से ही छूटे ना, और जितना जल्दी हो सके उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें कानून के हवाले किया जाए। और कानून से भी यही निवेदन करूंगी कि ऐसे लोगों को बेल ना दिया जाए, बल्कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दी जाए, ताकि महिलाएं सुरक्षित रहें। आप एक महिला है और कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को आप भी बखूबी से समझती होंगी कभी, क्योंकि बचपन में बहुत सारी चीज़ें, एक युवती भी रह चुकी हैं, तो आपने भी झेला होगा। कई चीज़ों को हम झेलते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। यहाँ जब सुरक्षा पे सवाल उठते हैं, महिलाओं से जब पूछा गया कि आप कितना सुरक्षित महसूस कर पाती हैं, तो उनका कहना था साफ तौर पे कि 7 बजे के बाद कहीं ना कहीं लगने लग जाता है कि लोग किस तरीके से देख रहे हैं, ईव टीजिंग उसे कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें किस तरीके से रोकेंगी, इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए, इसमें पेट्रोलिंग बढ़ानी होगी पुलिस को। मैं जब महिला आयोग में थी तो मुझे भी ऐसा फील होता था कि कॉलेजेस के सामने या जहाँ जहाँ रात के वक्त लड़कियाँ, कामकाजी लड़कियाँ घर वापस लौटती हैं ऑफिस से या स्कूल से, कॉलेज से भी लौटती हैं शाम को, तो वहाँ पर उनकी सुरक्षा चाहिए। या बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ भी, जैसे यहाँ पे चूँकि बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, तो लड़कियाँ वीकेंड में घर जाती हैं फिर लौटती हैं, तो उस दौरान भी रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप में अंधेरे में उनको लौटने में डर लगता होगा। ये सोचकर मैंने उस समय तत्कालीन एसएसपी थे साकेत कुमार जी, उनको बुलाया था ऑफिस में और उनके साथ ट्रैफिक एसपी वगैरह के साथ बैठ के एक मीटिंग की थी। और मैंने उनको सुझाव दिया था कि बड़ी गाड़ियों से, पुलिस जीप से जो पेट्रोलिंग करती है, उससे जो क्रिमिनल्स हैं या ईव टीजिंग करने वाले लोग हैं, वो पतली गलियों से भाग जाते हैं। तो मैंने ये प्रस्ताव दिया था कि मोटरसाइकिल और स्कूटी से पेट्रोलिंग कराई जाए और उसमें महिला कांस्टेबल के लिए स्कूटी दिया जाए और उनके पीछे मोटरसाइकिल में मेल कांस्टेबल भी रहे, ताकि जब भी कोई क्रिमिनल का पीछा करना हो
तो फिर आप लोग इससे करें, गलियों में भी उनके पीछे पीछे पीछा करें। तो आपको पता होगा, खुशी होगी जानकर कि वो फाइल उस समय जो हम लोगों ने ये बात रखी थी, मुझे लगता है 2014 में ही मैं ये बात रखी थी तो विमेन कमीशन में, तो वो फाइल आगे बढ़ी और आज के डेट में पुलिस के पास बहुत सारे मोटरसाइकिल और स्कूटी है जिससे पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। लेकिन यहाँ पर एक और दिक्कत यह है कि पुलिस कर्मियों की भी बहुत कमी है। जितनी पुलिस होनी चाहिए, नागरिक जिस तरह से जनसंख्या यहाँ की बढ़ रही है और ख़ास तौर पर राजधानी में जो भार पड़ा है, क्योंकि आसपास के जितने कोलियरी हैं या जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सारे लोग रांची शहर में आके पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए यहाँ भीड़ करके रखे हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोझ है और ऐसे में यहाँ पुलिस की संख्या कम है। तो मैं तो ये कहूँगी कि पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए ताकि और ज़्यादा सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि पेट्रोलिंग बढ़ाना पड़ेगा और मोटरसाइकिल से, स्कूटी से भी पेट्रोलिंग करनी होगी कि लड़कियां जिन गलियों से ज़्यादा आती जाती हैं, जहाँ हॉस्टल्स हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, या वर्किंग लेडीज़ ऑटो से, बस से लौटती हैं, या रेलवे स्टेशन से निकल के या बस स्टॉप से निकल के अपने अपने घर लौटती है, उन इलाकों में महिला कांस्टेबल, महिला पुलिस ज़्यादा हो और वो उनको स्कूटी से उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। एक और आपने जिस तरीके से बताया कि पुलिस को तैनात रहना चाहिए, एक और बात आपको जान करके आश्चर्य होगा और हैरानी भी होगी कि 7 अक्टूबर की एक घटना हुई थी जहां 50 वर्षीय एक महिला के साथ एक पुलिस कर्मी ने दुष्कर्म कर डाला था। ये चीज़ें कहाँ तक झंझोड़ती है जब एक पुलिस कर्मी की हम बात करते हैं, उन पर एक ट्रस्ट रहता है बच्चियों का या फिर युवतियों का कि ये हमारी रक्षा करने के लिए बने, लेकिन उनके द्वारा ये अपराध हो जाए तो कहाँ। हाँ, ये बहुत ही शर्मनाक है और जघन्य अपराध है, इसकी निंदा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो न्यायालय का कोई व्यक्ति हो, चाहे वो आम इंसान हो, सभी किसी न किसी परिवार से बिलोंग करते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि परिवार में ऐसे संस्कार देना पड़ेगा कि वो बच्चा जो वहाँ से, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उनकी एक ऐसी तालीम होनी चाहिए कि भाई आप समाज में सुसंस्कृत तरीके से रहो। पुलिस विभाग में कभी भी उनके ट्रेनिंग के दौरान कोई अफसर, कोई अधिकारी उन्हें यह नहीं सिखाता कि आप जाकर बाहर लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ बदतमीजी करो, कहीं भी नहीं सिखाया जाता। ये व्यक्ति का पर्सनल नेचर होता है, उनका अपना बिहेवियर होता है। और क्राइम, एक घर में अगर 5 बच्चे होते हैं तो कोई बच्चा हो सकता है साधु हो, कोई मतलब बहुत ही अच्छे नेचर का हो, लेकिन उसी में से एक आध लोग क्रिमिनल भी निकल जाते हैं। तो ये व्यक्ति की मानसिकता और पारिवारिक परवरिश और माहौल से भी कई बार डिपेंड करता है। आप कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ क्रिमिनल्स बहुत हैं। अब देखेंगे हमारे झारखंड में ही कई इलाके हैं, वहाँ साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा होता है। कहीं है कि वहाँ के लोग चोरी में ज़्यादा लगे हुए रहते हैं। तो वो ना, बच्चा तो एक मिट्टी का एक ये है, जैसे कहते हैं ना कुम्हार, हाँ, आप जो उसको जिस सांचे में डालेंगे वैसा बन जाएगा। तो हम तो इस पर ये भी कहेंगे, एक समाजशास्त्री हूँ मैं ये भी कहूँगी कि पुलिस प्रशासन तो हमारी मदद करेंगे ही, करना ही चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है, लेकिन हमें भी अपनी एक सिविल सोसाइटी को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए प्रयास करना चाहिए। आजकल बच्चों को सिर्फ रटाया जाता है। पहले नीति, मॉरल साइंस वगैरह हुआ करता था कि लोग नैतिकता को पढ़ते थे। पहले जो बड़े हमारे महापुरुष होते थे उनकी जीवनी पढ़ाई जाती थी ताकि उसको पढ़ के बच्चे कुछ सीखे। स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी और तमाम लोगों की जीवनी पढ़ाई जाती थी। आजकल आप देखेंगे कि बच्चों के पास समय ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो उसी को रट्टा मार के जाते हैं और फिर बड़े बड़े पद में चले जाते हैं। तो क्या सीखेंगे, उनको मॉरलिटी सिखाई नहीं जा रही है। तो एजुकेशन सिस्टम पर भी सवाल उठता है कि आप आखिर बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है कि लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। पहले था कि जॉइंट फैमिली में रहते थे तो उसमें बड़े बुजुर्ग उनको नज़र रखते थे, उनको शिक्षा देते थे। अब माता पिता दोनों वर्किंग हो गए हैं, बच्चों के लिए उनके पास टाइम नहीं है। वो अकेले बैठ के मोबाइल पे ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं कि उनके दिमाग और उनका ख़राब होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं, वो ईजी एक्सेस है, कुछ भी देख लेता है और वो सब देख के उसके दिमाग में, बच्चे हैं, उन कच्चे हैं, उनको ये सब करने का मन करता है। तो ये सब भी ध्यान रखना होगा पेरेंट्स को भी कि उसको अच्छे संस्कार दिए जाए, उन पर नज़र रखी जाए। और महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर कि किसी की गंदी नज़र अगर हो तो तत्काल उसका रोकना जरूरी है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से महुआ माझी ने अपनी बातों को रखा, समाज में, अगर हम समाज में रहते हैं तो सबसे पहले अभिभावकों को आगे आना पड़ेगा। अभिभावक अगर अपने बच्चों को कहीं ना कहीं जो शिक्षा देते हैं वो सही से नहीं दे पाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें गलत तरीके से हो जाएगी। तो ऐसे में ये सभी चीज़ें, एक तो ये अपराध की घटना बहुत बढ़ती जा रही है, ऊपर से झारखंड में 10 लोगों ने मिलकर एक युवती के साथ जो बर्बरता की है
वो सोचने के लिए मजबूर करती है। खास करके युवतियों को भी अब सोचने की ज़रूरत है कि अपनी आवाज़ खुद बुलंद करनी पड़ेगी। आवाज़ उठाने का समय आ चुका है। आप अपने लिए खुद आवाज़ उठाएं और कदम भी उठाएं। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसी बर्बरता होती है तो उसमें सबसे पहले आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।